आज के वीडियो में हम जानेंगे 2014 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया होता है? सी नरम लोहा, जबकि अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है ए, लेकिन विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सी नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। 2. हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? सबसे पहली बात और तो एसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी बात 2 से 20 वोल्ट पर होती है। तो ऑप्शन सी होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है क्या है? बी रेटिना होगा, जो कि हमारे पुतली के ठीक विपरीत दिशा पर होता है, जो दिमाग से कनेक्टेड होता है। 4. एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। देखिए, निकटतम बिंदु 25 सेमी होता है, जबकि दूरी बिंदु अनंत होता है, हम अनंत तक देख सकते हैं। 5. जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन सी सूरज होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ए होगा, फैराडे ने की थी, जिन्होंने मोटर साथ जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, जो निकट नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट को तो देख सकता है, जो नाम है उसको देख सकता है, लेकिन उसके विपरीत वाले को नहीं देख सकता। दूर दृष्टि दोष में दूर को देख सकता है, लेकिन नज़दीक वाले को नहीं देख सकता है। तो इसका होगा ए होगा, दूरदृष्टि दोष। 8. समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? देखिए, यह विखंडन है। विखंडन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ टूटता है 2 या 2 से अधिक भागों में, और जब जुड़ता है तो संयोजन या प्रतिस्थापन, मतलब कि एक दूसरे से अदला बदली करता है। उभयगामी मतलब कि दोनों होता है, विखंडन भी होता है और संयोजन भी होता है। 9. शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो अवशिष्ट रखते हैं वह गर्म फील होता है, जैसे कि क्या कहते हैं, मवेशियों का जो अवशिष्ट होता है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 10. निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए, यहाँ पर चूना पत्थर, खड़ी या संगमरमर, तीनों का सूत्र एक ही होता है, CaCO3, जबकि डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 H2O। डी होगा इसका ऑप्शन। 11. निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए, जो 7 से ऊपर क्षारक, जो 7 से नीचे अम्लीय, जो 7 है वो उदासीन होता है, तो यहाँ पर डी होगा। अब आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी 3 तो मतलब नीचे है, 7 से नीचे, या फिर 7 है, एक ही है जो ऊपर है, तो जो अलग होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर pH मान वाला दे तो। 12. कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ए ब्रोमीन होगा, और पारा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अगर धातु के बारे में पूछे तो पारा, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। ए
तो फाइनली इस 12 का ए होगा। 13 सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ए सोल्डर कहते हैं। 14 ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2 अबंध पाए जाते हैं, बी होगा इसका। 15 निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? सबसे पहले उपभोक्ता होता क्या है? देखिए, उपभोक्ता का मतलब जो पेड़ पौधे को यूज करते हैं या फिर दूसरे जानवरों को अपने आहार के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर सी होगा जंगली जानवर। 16 कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो स्वपोषी पेड़ पौधे हो गए जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और बी मृत जीवी, मतलब कि मृत जीवों को अपना पोषण के रूप में लेते हैं, उसे कवक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। कवक एक प्रकार के रसायन छोड़ते हैं जो बाहरी पाचन की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं सड़े गले पदार्थों के ऊपर। 7 द्वारा प्रजनन किसमें होता है? देखिए, प्रजनन की मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, ये सब विधि अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात, विखंडन द्वारा अमीबा में होता है, द्विविखंडन मलेरिया के परजीवी के नाम प्लाज्मोडियम है, इसमें बहुविखंडन होता है। पैरामीशियम में भी बहुविखंडन होता है, और ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो मुकुलन द्वारा ईस्ट हो जाएगा, और इसके साथ अगर हाइड्रा ऑप्शन रहता तो वो भी हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा या फिर बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। 18 मानव में डायलिसिस थैली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऊर्जा का निर्माण होता है, न्यूरॉन वो तो दिमाग में होते हैं या फिर मतलब कि सूचना का प्रसार करते हैं। ए होगा नेफ्रॉन, जो कि रक्त को छानने का काम करता है। 19 पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन फूल के द्वारा होगा, सी। सिंपल सी बात है, पतियों द्वारा तो होगा नहीं, तनों द्वारा तो होगा नहीं, बीज द्वारा नहीं। लैंगिक जनन होगा तभी ना बीज बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 20। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये तो सिंपल सी बात है, सब कोई जानता है, पॉलीथीन गैस तो होगा नहीं, प्लास्टिक की बोतलें नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए होगा सूखे घास पत्ते। जैविक प्रक्रम माने स्वतः घटित हो जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। तो अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।